तो मेरा इनसे सवाल है, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या इसका प्रमाण मिलता है कि जो कबीर साहिब जी हैं वो परमात्मा है? जी। नमस्कार, आप सब लोगों का पुनः एक विशेष डिबेट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी टीम सतलोक आश्रम पंजाब के खमानों में मौजूद है। पंजाब वो इलाका जहाँ 5 नदियों का समावेश है, वो इलाका जो आज से कुछ वर्ष पहले इसकी तुलना हरियाणा के साथ की जा रही थी, वो इलाका जो हमारे लगभग 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान का सफ़र तय करवाती है। जी हाँ, पंजाब का दृश्य दिखाने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो इस दर्शक इस वीडियो में शामिल होना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना चाहते हैं, तो चैनल के और भी बहुत सारी वीडियो उनको आप जरूर विजिट करें। जी हाँ दर्शकों, आप सबको पता है कि आध्यात्मिकता को लेकर के आज के युग के अंदर प्रयागराज में जैसे ही महाकुंभ का आयोजन हुआ, तब से IIT बाबा की बात कर ली जाए या फिर ममता कुलकर्णी की बात की जाए, तो बहुत बड़े नामी गिरामी फेमस जो चेहरे हैं वो संन्यास आश्रम को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस विषय पर मैं बातचीत करने से पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो डिबेट है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ 5 मेहमान मौजूद हैं। पंजाब में इसमें हम लोग मौजूद हैं और उन 5 मेहमानों का परिचय कराने से पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मज़ेदार किस्से आप चूक न जाएं, बने रहिए भैया हमारी विशेष डिबेट के साथ। चलिए मैं आपको रूबरू कराने से पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनका परिचय क्या है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र दास है जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान से है जी। पहले जो मेहमान हैं वो राजस्थान से हैं, जिसका नाम है सुरेंद्र दास। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हेमराज दास है जी। हेमराज जी, आप लोग कौन से प्रदेश से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से। दूसरे मेहमानों का परिचय, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ विशेष इस डिबेट में भाग ले रहे हैं। तीसरे जो मेहमान हैं आप उनकी वेशभूषा से समझ सकते हैं, आप लोग पंजाब से हैं? जी हाँ, मैं पंजाब से हूँ जी। और आप लोग कहाँ से हैं? जम्मू से। जम्मू कश्मीर से। यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 5 जो लोग हैं वो आपके बताएंगे अपनी भाषा के आधार पर, अपने ग्रंथों के आधार पर कि क्या वास्तव में आध्यात्मिक नॉलेज इनको कितना है। शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 पर्सन से। आप लोग पंजाब में आए हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, राजस्थान यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो क्या राजस्थान में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला, कहीं ऐसा आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिला जिसको लेकर के आप यहाँ पंजाब में पहुँचे? जी, मिले थे, बहुत मिले थे, लेकिन यहाँ की जो हमने सुनी थी, देखी थी मीडिया के थ्रू, तो मन किया कि वहाँ पर जाकर हम इसका मिलान भी करें जी। हमारा ये जो राजस्थान का जो कल्चर है यहाँ से मेल खाता ही नहीं खाता, लेकिन वो आके यहाँ के प्रदर्शनी के द्वारा हमने देखा तो वो जी मेल खा रहा है। तो ये जो मार्ग है ये सत्य मार्ग है, इसका जी कन्फर्मेशन हो गया जी। चलिए, ये सत्य मार्ग किस आधार पर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि प्रदर्शनी में एक जगह लिखा है कि हरि आए हरियाणे में। हरि आए हरियाणे का दरअसल मतलब क्या है? क्या वाकई ही भगवान जो है वो हरियाणा में आए थे? लेकिन हरियाणा में आए तो ये पंजाब में क्यों है? राजस्थान से आप लोग पंजाब में क्यों आए? हरियाणा तो बीच में रह जाता है। जी जी, ये परमात्मा की दया है, जो अकेले हरियाणा में तो वो आप अवतरित हुए थे, जिसका प्रमाण भी आपको प्रदर्शनी के द्वारा मिल जाएगा। और उसके अलावा ये सभी जगह, एक पंजाब नहीं, राजस्थान, हरियाणा और अपने जितने भी स्टेट है सभी आश्रमों में, मतलब 11 आश्रम है यहाँ पे भारत देश में, तो उसमें सभी में ये एक जैसा भंडारा चल रहा है। आपको लगता है हरि आए हरियाणा में कि राजस्थान में भी किसी देवता ने या फिर किसी लोक देवी ने कोई प्रमाणित किया है किसी चीज़ को, जो आप दर्शकों को बताना चाहें? जी जी, राजस्थान में हमारे पीरों के पीर रामदेव जी बाबा जी को मानते हैं, तो वह मुसलमान समाज और सभी उनको मानते हैं जी। तो हम भी रामदेव जी को मानते थे। जब रामदेव जी की 24 वाणियाँ पढ़ी तो उसमें एक उनकी वाणी आती है कि नगर कोट नहीं जाट का हासी, मुखबंद हाक कवि गुणगासी। और दूसरा था कि हरि आए हरियाणे नु, हरि आए हरियाले तोरण रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भाषिया जुग चौथे में होसी। तो ये जो वाणियाँ थी इसका समझ में नहीं आ रहा था भी ये कौन आएगा जुग चौथे में, और ये हरियाले यानी हरियाणा में कौन आएगा, और ये जाट वर्ण में कौन है। इनका संशय था, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर और जो हमारे शास्त्र है उनके आधार पर हमने मेल खाया, तो पता चला भी वो परमात्मा कौन है और कौन यहाँ पे अवतरित होने। वो संत रामपाल जी महाराज है जो उनके अवतरित रूप में यहाँ हुए हैं, जो सदगुरु से मेल खाता है जी। चलिए, उत्तर नंबर 1 हमने जाना कि हरि आए हरियाणा का दरअसल प्रमाण क्या राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव ने किया है, जो 5 पीरों में से प्रसिद्ध पीरों में इनकी गिनती मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश से चलकर आप लोग यहाँ पे आए हैं? पंजाब की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपके शास्त्रों में एक देवियों की भूमि हिमाचल रही है, क्या वहाँ पर भी कोई हरियाणा का प्रमाण है? सर ऐसा है कि जो हिमाचल है वो देवभूमि कहा गया है जी। देवी देवताओं की भूमि है। उस जगह पर अन्य लोग जो हैं तो देवी देवताओं की पूजा ज़्यादातर करते हैं।
और दूसरे वो हमारे हिमाचल में एक कल्चर है जी। उस कल्चर के बीच में भजन संध्या का प्रोग्राम होता है। उस भजन संध्या के बीच में मतलब 99% ये समझ लो आपके 100% ही है, कबीर साहब की वाणियों का जो है वो गायन करते हैं जी। और उनको गा गा कर जो है लोगों को बताते हैं। तो उसके बीच में हमने भी हिस्सा लिया था, गाते थे हम लोग भी कबीर साहब की वाणियों में। उसमें एक शब्द आता है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा उसका नाम कबीर। अगर कहाँ लिखा है ये कबीर साहब की वाणियों में लिखा है जी। हाँ जी। तो जब हमने इसके ऊपर मंथन किया तो यानी कि जो परमात्मा था वो कबीर ही है, जब वो सब जगह रम रहा है, सब जगह विराजमान है, वो कबीर है। तो थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ से हरियाणा से एक पार्टी गई जो पुस्तक का प्रचार प्रसार कर रही थी। तो जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे को मिली, उसको हमने पढ़ा तो वास्तव में देखा गया कि जो परमात्मा का प्रगट्या हुआ था वो हरियाणा के बीच में हुआ है। तो आज पूरे हिंदुस्तान के बीच में परमात्मा की इतनी दया है कि उस पुस्तक के आधार पर सभी लोगों ने इस ज्ञान को समझकर जो है तो आज बहुत बड़े आश्रम में हिस्सा लिया है। चलिए, हिमाचल की तरफ से भी स्टेटमेंट ये आ रहा है कि भाई हमने भी बहुत सारे कबीर वाणियों का अध्ययन किया, अध्याय पढ़े, लोगों के माध्यम से सुना कि सोचा हरियाणा को विजिट कर लेते हैं। अब जाके समझ में आया कि हरियाणा का दरअसल अर्थ क्या है। विशेष कम्युनिटी यानी कहे तो वास्तव में सिख समाज वो समाज है जो आज आध्यात्मिकता की बात की जाए, सामाजिक कार्यों की बात की जाए तो किसी से कम नहीं है। परिचय मैंने दर्शकों को करा दिया। कैसा लगा आप लोगों को इनकी डेफिनेशन के बारे में, इनका समझाने के तरीके के बारे में? क्या वास्तव में आपके ग्रंथों में कहीं लिखा है? क्या गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है? नहीं, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं, ये संत गरीबदास जी की वाणी में है, जो आज से तकरीबन 250 साल पहले उन्होंने वाणी में लिख दिया था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब दी हर आए हरियाणे नू। उनका कहना था जो अभी जो हरियाणा तो तब बना भी नहीं था, 1961 में ये प्रांत अलग हुआ था पंजाब से, जो ये पंजाब एक ही था, तब अब हरियाणा बना हुआ है। इस हरियाणा में परमात्मा आना है, हरि प्लस आना से है हरियाणा का मतलब, जहाँ पर परमात्मा आएंगे वो संत रामपाल जी के रूप में अभी जहाँ पर आए हैं, जिन्होंने सभी शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति ज्ञान बताया है। चलिए, अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि वास्तव में आपने जो प्रमाण दिया गरीबदास जी महाराज की दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछा ये कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब में या फिर आपके समाज में कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस चीज़ का प्रमाण आपको देखने को मिले और दर्शकों को बता सकें आप? जी हाँ, बिल्कुल है। जो जन्म साखी भाई बाले वाली है, उसमें एक साखी आती है जो गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना को साथ में लेकर भक्त प्रहलाद के लोक में गए थे, जो स्वर्ग में इस वक्त में है। वहाँ पर मर्दाना जी ने भक्त प्रहलाद से पूछा था कि यहाँ पर कोई और भी संत महापुरुष आए हैं जहाँ सिर्फ गुरु नानक देव जी पहुँचे हैं जहाँ तक। भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि इनके पहले कबीर साहब आए हैं और एक नानक जी आए हैं, इनके बाद एक और संत होंगे जो इनके जैसे महान होंगे, नानक जी और कबीर साहब जी जैसे। वो जाट जाति से पंजाब की धरती पर बरवाला शहर में होंगे। चलिए, एक अलग सा विषय जिस पर हम लोग भी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर की स्टेटमेंट लेते हैं। दर्शकों को मैंने परिचय कराया, जम्मू कश्मीर वो डेंजरस इलाका है जहां हर कोई व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता, रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं करता। लेकिन क्या आध्यात्मिक प्रदर्शनी के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अलग हटके मिला? क्या कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में? आप लोग इतनी दूर कैसे आना हुआ आपका? जी नमस्कार जी। मैं एक वाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेले ठेले जाइए, मिले बड़ा मिला, पत्थर पानी पूछते, कोई साधु मिल जात। तो हमारे वहाँ माता वैष्णो देवी के वहाँ हम जाते रहते हैं क्योंकि नज़दीक में पड़ता है। तो वहाँ जब दास गया तो एक जगह पे भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे गया तो वहाँ एक भगत जी मिल गए हमारे को जो पुस्तक सेवा का प्रचार कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जीने की राह पुस्तक मिली दास को। तो जब उस पुस्तक को पढ़ा तो वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था, आश्रम के एड्रेस से उन पे कॉल करी तो उन्होंने बताया कि आपके नज़दीक में खमानू आश्रम पड़ता है। तो जो ही हम इस इलाके में आए, खमानू में आए, तो हमने ये प्रदर्शनी देखी। तो जब इसमें देखा तो अपने जो सतग्रंथ हमारे वहाँ जैसे श्रीमद् भागवत गीता भी हम रखते हैं, तो उसमें जो देखा, वेदास में जो देखा, तो वाक्य ही ये पाया कि जो ये संत आए हुए हैं ये पूर्ण संत हैं। जैसे भगत जी ने भी पहले बताया कि जन्म साखी में, भाई भाले वाली में, तो हमारे भी ऐसा एक धारणा चली हुई थी कि एक यात्राएं निकलती हैं वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्राएं चलती रहती हैं। तो उनमें हमारी चाह होती है कि हम सेवा करें वहाँ जाके। जैसे श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करें, जलराम की सेवा करें, उन्हें भंडारा दें। तो ऐसे हमारी एक चाह थी, उत्सुकता थी कि हम भी कुछ सीखें।
कि भगवान को पाएं। जी, अब आप लोग इनके तार्किक विचारों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा नु क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे थे लेकिन पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे थे हम। देखो भक्ति तो कर रहे थे, पूर्ण परमात्मा की नहीं। जम्मू कश्मीर से हिंदू हैं? बिल्कुल जी। चलिए। हमारे में हमें ठाकर कहते हैं, जो सबसे ऊंची जाति मानी जाती है ठाकरों की। तो जात पात तो परमात्मा ने सब एक बराबर बता रखा है, लेकिन हमारे को ऊंच जाति बताई जाती है, ठाकर हैं हम। तो इससे लेके हम यहाँ पे आए हैं और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं जी। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। पंच नदियों का समावेश और पंच राज्यों के समावेश के साथ आज हम लोग विशेष डिबेट कर रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वास्तव में इस डिबेट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, वीडियो में जाकर के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रतिक्रिया जरूर देते रहें। अगला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि भाई बाला मर्दाना की साखी बताई, बड़ा हटके प्रश्न मेरा ये है कि क्या कबीर के बारे में लोग जिन्होंने धारणा फैला रखी है कि वो संत गुरु नानक के शिष्य थे या फिर उनके गुरु थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई प्रमाण बताएंगे शॉर्ट में? जी हाँ, जो कबीर साहब थे वो क्योंकि परमात्मा अपना ज्ञान देने के लिए खुद आते हैं अपनी आत्माओं को यहाँ से भक्ति करवा के छुड़वाने के लिए काल के जाल से। वो जो जहाँ पर जो आत्मा फंसी होती है वो सीधा ज्ञान नहीं सुनती। परमात्मा ऐसे लीला करते हैं उनको ज्ञान सुनाने के लिए। पहले कभी कभी वो शिष्य भी बन जाते हैं ताकि वो उन शंका समाधान के लिए सवाल पूछते हैं। जब उनको उत्तर नहीं आता तो परमात्मा उनको उन्हीं के सदो ग्रंथों से जवाब देते हैं। फिर उनको जैसे कि आप बताएं जरा, प्रमाण कहाँ है गुरु ग्रंथ साहिब में? गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं, ये हमारी जो जन्म साखी पाई बाले वाली है और प्राण संकली है गुरु नानक देव जी की वाणी है, उनमें ये प्रमाण है। जैसे पहले कबीर साहब जी जिंदा महात्मा के रूप में गुरु नानक देव जी को मिले, फिर परमात्मा ने कबीर साहब जी ने उनको ज्ञान दिया। प्रमाण है जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की वाणी है, यक अर्ज गुफ्तम पेश दोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। मतलब कि गुरु नानक देव जी ने जहाँ स्पष्ट कर दिया जो पूर्ण परमात्मा पूरी सृष्टि का मालिक परवरदिगार है वो कबीर है। और इनका एक दूसरा शब्द है धानक रूप रहा करतार, नानक नीच कह विचार धानक रूप रहा करतार। धानक यहाँ पर जुलाहे को कहा गया है, धानक में के रूप में कबीर साहब ही आए हुए थे, वो पूर्ण परमात्मा करतार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए। क्या आप लोग भी सहमत हैं इस बात से कि कबीर को भगवान आप लोग सिद्ध कर सकते हैं? अन्य दो दर्शक हैं जो हमारी इस डिबेट को सुन रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि क्या इनके कोई माइंड में प्रश्न चल रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ जी। और मेरा इनसे यही सवाल है कि जैसे इन्होंने हमें अनेक प्रमाण बताए, तो मेरा इनसे सवाल है क्या गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या इसका प्रमाण मिलता है कि जो कबीर साहिब जी हैं वो परमात्मा है जी, और जो हरियाणा ने जो बोलते हैं क्या गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका प्रमाण मिलता है? चलिए, ये गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण के लिए बात कर रहे हैं जो इन्होंने बाकायदा अभी बताया दर्शकों के गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। आपका कोई सवाल है? बस जी शुक्रिया। हम तो डिस्ट्रिक्ट डोडा इलाका दसे से हैं। हमारे उधर यात्राएं चलते हैं, हमारे उधर लुद्र गंगा महालुद्र गंगा हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने रखी है, उधर हम स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। सेवादार आए, उन्होंने ये ज्ञान गंगा पुस्तकें दी। अच्छा, आप इनसे प्रभावित हैं? हाँ, आप संतुष्ट हैं लोगों से? गंगा में स्नान करने जाते थे पहले? हाँ पहले जाते थे, हम स्नान करते पूरी यात्रा लेके जाते थे उधर। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हो? आपके माइंड में कोई प्रश्न चल रहा है इनके जो आप पूछना चाहेंगे? सर नमस्कार, मैं जम्मू कश्मीर जिला डोडा से हूँ और जो अभी इन्होंने अपने विचार रखे परमात्मा के प्रति, तो मैं इनसे 100% एग्री हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि प्रदर्शनी में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका कहना था कि भाई संत कबीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में जो हमने पढ़ा वो वास्तव में प्रमाणित देखा। और क्या आज का सवालात और जवाब का जो सिलसिला वही ख़त्म होता है? कबीर की न्यूज़ नेटवर्क और अन्य चैनलों के माध्यम से जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि इनके जो तार्किक जो उत्तर जो है उनको आप किस तरीके से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार इनके बारे में जरूर कमेंट लगे और कुछ अनसुने और अनसुलझे सवालों को लेकर के फिर से अलग सी वीडियो में इनके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।